वाराणसी के कोटवा गांव में पथराव और पलायन की खबर सामने आने के बाद से पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रहा है कि पीएससी की तैनाती यहाँ पे कर रही है, उससे हम लोग को कुछ न कुछ राहत मिलता दिख रहा है। तो यहाँ गांव में भेज दिया जाए। अगर ये काम पहले हुआ होता तो आज तो ये पत्थरबाजी ये सब हो रहा है ना, ये नहीं हुई थी। वाराणसी के कोटवा गांव में पथराव और पलायन की खबर सामने आने के बाद से पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर इस गांव में अब पीएससी की तैनाती कर दी गई है। जी हां, पीएससी का जो एक सेक्शन है वो लगातार इस गांव में मुस्तैद है, ड्यूटी दे रहा है। और तस्वीरें आप देखिए कि जो पीएससी के जवान हैं वो इस शिव मंदिर के बाहर सुरक्षा दे रहे हैं, ताकि जो लोगों के अंदर जो भय और एक तरीके से बेबसी का जो आलम था उसको खत्म किया जाए। दरअसल कुछ दिनों पहले इस गाँव में भैयालाल पटेल नाम के एक शख्स की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और आरोप लगा था कि गांव के ही जो कुछ मुस्लिम समाज के जो लोग थे, जो युवक थे, उन्होंने उसकी हत्या की। और इसी घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और इस बीच में मंगलवार की रात अचानक एक घर में पथराव की खबर सामने आती है और उसके बाद देखते ही देखते ये जो पूरी खबर थी वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और इस बात की तस्दीक करने के लिए जब टाइम्स और नवभारत की टीम इस गांव में पहुंची तो हैरान करने वाली जो खबर थी वो सामने आई, क्योंकि ग्रामीणों का ये कहना था कि पथराव सिर्फ एक घर पे ही नहीं हुआ है, बल्कि इसके पहले भी लगातार पथराव की जो खबरें थी वो सामने आती जा रही थी। और इसके अलावा मुस्लिम समाज का जो एक दबदबा है, जो उसकी एक गुंडागर्दी है, उसकी वजह से इस गाँव के बहुत सारे जो हिंदू परिवार हैं वो पलायन करने को मजबूर है। इस खबर के सामने आने के बाद से अब जो स्थानीय प्रशासन है वो हरकत में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो डीसीपी लेवल के अधिकारी है वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही अब इस गांव में पीएससी की तैनाती कर दी गई है। वाराणसी के कोटवा गांव में लंबे समय से दहशत में जी रहे हिंदू परिवारों को अब कहीं न कहीं राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। दरअसल इस गांव में मुस्लिम समाज के खौफ की वजह से जो लोग परेशान थे उनको राहत देने के लिए अब यहाँ पर पीएससी की तैनाती कर दी गई है। यानी गांव में अब हर वक्त यानी 24 घंटे पीएससी तैनात रहेगी, ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। इसे लेकर यहाँ के ग्रामीण क्या कहते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का ये आरोप था कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज की जो दहशत थी उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पलायन करने के लिए मजबूर थे। यहाँ पर पथराव और छेड़खानी जैसी जो तमाम घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं। टाइम्स नवभारत ने भी कल आप लोग की खबर दिखाई, आप लोग की चीजों को दिखाया, समस्याओं को। अब इसके बाद से यहाँ पर पीएससी की तैनाती कर दी गई है, कितनी राहत है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। और ये प्रशासन जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रहा है कि पीएससी की तैनाती यहाँ पे कर रही है, उससे हम लोग को कुछ न कुछ राहत मिलता दिख रहा है। बट ये जो है कि अभी ये केवल 10 दिन या 5 दिन के लिए पीएससी की जो तैनाती की गई है, परमानेंट है नहीं। क्योंकि इसके पहले जो थी कि 5 साल 10 साल पीएससी यहाँ पे थी, जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा होगा फिर पीएससी प्रशासन यहाँ से चली जाएगी, फिर हम लोग को फिर वही पत्थरबाजी होगा, फिर कोई न कोई हत्याकांड होगा यहाँ पे, हम लोग फिर उसी डिप्रेशन में चले जाएंगे। अपना काम धाम छोड़ करके जो है फिर हम लोग अपना फौरी राहत कितनी है और इससे और आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? आगे उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारी मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रशासनिक लोगों से कि जो है कि यहाँ पे परमानेंट 2 बटालियन या 1 बटालियन जो भी सुलभ हो पाए यहाँ पे परमानेंट पीएससी रखा जाए। क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर से हम लोग का विश्वास उड़ गया है, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मान लीजिए अभी भैयालाल हत्याकांड में जो है मतलब कुछ लोग गांव के ग्रामीण लोग वहां पे लड़ाई झगड़ा मार करने तो गए नहीं थे, उसके हक की आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था, तो उसके पीछे जो लोग उठा रहे हैं उसके घर पे पत्थरबाजी हो रही है। तो क्या गारंटी है कि भविष्य में फिर ऐसी घटनाएं नहीं हो? भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, और इसीलिए अब यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई, पीएससी की तैनाती कर दी गई है। टाइम्स और नवभारत ने भी आप लोग की खबर को प्रमुखता से उठाया था। क्या उम्मीद कर रहे हैं जिस तरीके से पीएससी की तैनाती हुई है, जिस तरीके से भैयालाल पटेल की हत्या हुई, अब उम्मीद जगी है कि उन कातिलों को भी गिरफ्तार करेगी पुलिस? जी उम्मीद है, जरूर गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करना भी चाहिए। 3 नामजद अभी बचे हैं, जो 3 पकड़े गए हैं उसमें से सब जुआ खेलने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, उसको जबरदस्ती उठा कर पकड़े गए हैं। 3 नाम जो जब तक बचे हैं अभी तक गिरफ्तारी उनका नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना, जो बंदा लाश को उठाया था उसी को उठा लिया गया। जो बंदा लाश उठाया है वहां से पता यही चला है हम लोगों को कि जो बंदा लाश उठाया था, जो पुलिस के गाड़ी में लाश रखा था, उसी बंदे को गाड़ी के मतलब उसी को उठा लिया गया। अब तो पीएससी की तैनाती कर दी गई, कितनी राहत है आप लोग को? उससे कुछ राहत नहीं होने वाला है।
परमानेंट पीएससी की मांग हो रही है। परमानेंट हमको पीएससी चाहिए जो सुरक्षा के लिए तो हमेशा तैनात रहे। परमानेंट क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे परमानेंट हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए। अभी तो फिलहाल पीएससी लगा दी गई तो है। अब फिलहाल लगा दी गई, फिर वही वारदात फिर होगा। 10 दिन 5 दिन अगर रहेंगे तो तब तक तो ठीक है हम लोग। इनसे ये है पीड़िता की जो है पुलिस ने दखल देना शुरू कर दिया है, पुलिस हरकत में नजर आ रही है। क्या उम्मीद कर रही हैं आप? नहीं, उस लोगों पर भी उम्मीद नहीं है हमको। हाँ, उन लोगों पर उम्मीद नहीं है भैया, क्योंकि आज कई दिन हो गए मेरे आदमी को, महीने हो गए धीरे महीने के लगभग निहरा चला, कोई नहीं तो भैया आज तक कोई सुनवाई मेरा नहीं हुआ है। कुछ किए होते तो 1 महीने हो जाता। कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। अब तो बस हमारी बात, आपकी जो भी मांगे होंगी वो कानून के रास्ते ही तय होंगी। कानून पे तो आपको विश्वास रखना ही होगा। लेकिन अब ये है कि हालांकि अब जो आला अधिकारी है उनके संज्ञान में मामला आया है, आला अधिकारी खुद यहाँ पर अब निरीक्षण कर रहे हैं, तो एक उम्मीद उनसे क्या अपील करना चाहिए? वो तो अब आए सर ना। हम लोग बहुत पहले जब मेरे पिता की मर्डर हुई, हम गए थे वहाँ डीएम ऑफिस कचहरी। वहाँ हमने मांग की थी कि 2-4-10 पुलिस को यहाँ गाँव में भेज दिया जाए। अगर ये काम पहले हुआ होता तो आज तो ये पत्थरबाजी ये सब हो रहा है ना, ये नहीं हुई थी। देर से ही जागे, लेकिन अब जागे जरूर है। जो पुलिस प्रशासन के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं जिस तरीके से अब यहाँ पर पुलिस पीएससी की तैनाती की गई है? ऐसा है सर ना कि यहाँ पहले जो है हर त्योहारों पर, बड़े त्योहारों पर एक जनरल मीटिंग होती थी शांति कमेटी की। लेकिन इधर 2 साल से पुलिस इतनी निष्क्रिय हो गई, कोई मीटिंग किसी त्योहार पर ही नहीं कराए। इसलिए जब दोनों पक्ष जुड़ते थे तो अपनी अपनी बात को कहते थे, अपना थोड़ा बहुत आवाज निकलता था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया इन लोगों। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि पीएससी की तैनाती कर दी गई है। तो फिलहाल तैनाती है, तो हम कल भी हम कहे थे कि 6 साल तक लगातार पीएससी आ रह चुकी है। लेकिन अब जो है मान लीजिए 4-10 दिन के लिए रखेंगे फिर हटा लेंगे, तो क्या गारंटी रह जाएगी कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब होली तो मनाएंगे, अभी तो खैर अभी तो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। अभी तो उसी पर हम लोग अड्डी है कि क्या किया जाए। क्या हम लोगों का भी आपस का मीटिंग होगा, 4-6 गांव के आदमी जुटेंगे इसमें रविवार को, और उसमें देखा जाएगा कि आखिर होली के त्योहार के लिए क्या किया। होली का त्योहार मनेगा? क्योंकि अब होली का त्योहार नहीं मनेगा। अब मैं तो रामलीला समिति का अध्यक्ष हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि रामलीला समिति भी नहीं मनाया जाएगा। क्या पुलिस हम लोग बहुत हम लोग को बहुत रंजिश है। जब एक औरत बेचारी रो रही है और औरत रो रही है, उसका गिरफ्तारी नहीं हो रहा, बेचारी बोल रही है पुलिस से अथवा कर रही है, तो हम लोग क्या करें बताइए? दबाव डाल हम लोग पर केस करने, हमारे पर भी केस करने के लिए धमकी अथवा के तुम्हारे पर केस होगा। जो वहाँ पर हम लोग तो कह रहे हैं कि आज होली नहीं मनाया जाएगा, कल रामलीला भी नहीं होगा, 10वीं नहीं मनाया जाएगा कोटवा गाँव में। सुबह से नाम नोट कर रहे हैं, और नाम नोट कर रहे हैं वहाँ पे थाने चौकी में नाम, किसका नाम देना है, तो गलत बात है ना साहब ये सब। जो बड़े अफसर आए थे तो हालांकि जो ग्रामीण है उनकी अलग परेशानी है। उनका ये कहना है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से भले ही पीएससी की तैनाती कर दी गई है, लेकिन अभी ये क्या ये परमानेंट रहेगा या फिर इसको हटा लिया जाएगा? अगर हटाया जाता है तो कहीं न कहीं जो पहले की परिस्थितियां थी, जो पहले के हालात थे, कुछ वैसे ही हालात ना बन जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से जो भैयालाल पटेल की जो हत्या हुई है, उसके बाद से पुलिस का जो रवैया रहा है वो अभी कहीं न कहीं इंसाफ दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यही कारण है कि जो लोग हैं उनके अंदर अभी भी जो रोष है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। वाराणसी के कोटवा गांव से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।